ਅਦੀਲ ਅਦੀਲ ਇਹ ਕੌਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ? ਸੈਫੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਸੈਫੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੰਗ ਆਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਡੇਲੀ ਐਸਾ ਕੋਈ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਦੀਲ। ਕਿਹੜੀ जगह रहा है? अपने थल्ले 100 फुट रोड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील अहमद। आज के व्लॉग में हम एक इंतहाई अफसोसनाक और गमगीन वाक़े पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक लाहौर के एक पुलिस इंस्पेक्टर के कत्ल से है। यह वाक़या पिछले दिनों लाहौर के शेरकोट इलाके में पेश आया, जहां एक वर्कशॉप पर काम करने वाले अदील नामी नौजवान ने पुलिस इंस्पेक्टर को मामूली पार्किंग के मसले पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े का शिकार होने वाले पुलिस ऑफिसर का नाम सैफुल्ला खान नियाजी था। वो बाबू साबू चेक पोस्ट पर इंचार्ज के तौर पर तैनात थे और इस वक्त अपने घर की छत पर चल रहे थे जब मुलजिम अदील ने उन पर फायरिंग की। अदील, जो एक मोटर वर्कशॉप का मालिक था, पुलिस ऑफिसर सैफुल्ला खान नियाजी के घर के करीब ही अपनी वर्कशॉप चला रहा था और अक्सर अपनी गाड़ियां बाहर पार्क कर देता था, जिससे मकामी रिहायशियों को मुश्किलात का सामना होता था। सैफुल्ला खान नियाजी ने अदील को कई बार इस बात का मशवरा दिया कि वो अपनी गाड़ी वर्कशॉप के अंदर पार्क करे ताकि इलाके के लोगों को परेशानी ना हो। ये बात अदील को पसंद नहीं आई और इसके दिल में अपने आप को नियाजी के सामने कमतर महसूस करने की एक तल्ख याद बन गई। पुलिस ऑफिसर सैफुल्ला नियाजी की ये छोटी सी नसीहत दरअसल आदिल के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती का बाइस बन गई। अदील को नियाजी की हर बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो इस नफरत को अपने दिल में ले बैठा। फिर एक दिन जब पुलिस ऑफिसर सैफुल्ला खान नियाजी छत पर चल रहे थे, अदील ने उनसे कुछ सख्त अल्फाज कहे और फिर फायरिंग कर दी। पुलिस ऑफिसर सैफुल्ला खान नियाजी को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस ने फौरन मुलजिम अदील को गिरफ्तार किया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूल के बेटे बाबर खान की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जब पुलिस ने अदील से पूछगछ की तो इसने अपनी बेगुनाही का दिफा करते हुए कहा कि पुलिस ऑफिसर सैफुल्ला खान नियाजी इसे अक्सर बेइज्जत करते रहते थे। अदील का कहना है कि पुलिस ऑफिसर सैफुल्ला खान नियाजी ने इसको बार बार नापसंदीदा अंदाज में ज़ाती तौर पर नीचा दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद वो तंग आ गया और इसने यह कदम उठा लिया। इस वाक़े पर मुकामी लोगों की भी मुख्तलिफ राय थी। कुछ लोगों का कहना था कि सैफुल्ला खान नियाजी एक मेहनती और ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे और उनका कत्ल बिला जवाज़ था। उनका कहना था कि अदील ने अपनी ज़ाती अना की खातिर एक बेगुनाह इंसान की जान ली है। दूसरी जानिब अदील के कुछ करीबी दोस्तों का कहना था कि वो भी सैफुल्ला खान नियाजी के साथ किए जाने वाले बुरे सलूक की वजह से तंग आ चुका था। पुलिस की तरफ से इस वाक़े के बारे में फ़ौरन कार्रवाई की गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के आला हुकाम ने इस वाक़े की तहकीकात के हवाले से अपना मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि किसी भी फ़र्द को इस तरह से कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि सैफुल्ला खान नियाजी की मौत एक अलमिया है और वो इस वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दिलवाने के लिए पुरअज़म है। इस वाक़े के बाद इलाके के लोग शदीद सदमे में हैं। यह वाक़या सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की मौत तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमारे मुआशरती निज़ाम पर भी एक गहरे असरात मुरतब कर रहा है। अगरचा पार्किंग जैसे छोटे मसले पर इस कदर शिद्दत का रद्द अमल इंतहाई गैर मामूली है, लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने मुआशरती रवैयों और ज़ाती ताल्लुकात में किस तरह तब्दीली ला सकते हैं। इस वाक़े ने हमें कुछ अहम सवालात भी दिए हैं। क्या हमारे मुआशरती ताल्लुकात इतने नाजुक हो चुके हैं कि हम मामूली बातों पर भी अपनी शदीद कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं? क्या हम एक दूसरे के जज्बात को बेहतर तरीके से समझने और अपने रवैयों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरकार इस वाक़े से हम सबको एक सबक मिलता है। हमें अपने मुआशरती ताल्लुकात और ज़ाती मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए और कभी भी किसी फ़र्द के साथ बेइज्जती या धकेलने का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा मुआशरा ज़्यादा पुरअमन और खुशहाल बनेगा। आखिर में आपको बताता चलूँ, बेलगाम ज़बान आदमी को अक्सर मुसीबत में फंसा देती है। अपनी ज़बान को काबू में रखो, बहुत सी परेशानियों और मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। अपने दुश्मन के लिए भट्टी इतनी गर्म ना करो कि वो तुमको ही इसमें भून कर रख दे। आज के लिए फ़िल वक्त इतना ही। अपने राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए।